नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग बात करेंगे फॉर्म 141 के बारे में। टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी। जब हम लोग प्रॉपर्टी को खरीदते या बेचते हैं तो 50 लाख के ऊपर जब भी अमाउंट होता है तो 1% के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट होता है। तो फॉर्म 141 कैसे फिलअप करें तो उसी के बारे में हम लोग जानेंगे और सीखेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा, जो भी लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आप लोगों को इस तरह का नॉलेज वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, साथ में कमेंट भी कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग गूगल में जाएंगे। गूगल में जाने के बाद incometax.gov.in टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद वहाँ पर फर्स्ट वाला जो लिंक आएगा उसमें हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद लॉगिन का ऑप्शन आएगा तो लॉगिन करेंगे। लॉगिन जैसे करेंगे तो उसमें आप लोग को बायर का पैन से लॉगिन करना है। बायर का पैन से जैसे लॉगिन करेंगे तो मेरा इस तरह का विंडोज ओपन हो जाएगा। इस तरह का विंडोज ओपन होने के बाद यहाँ पर जाएंगे ई फाइल में। ई फाइल में जाने के बाद यहाँ पर देखिए ये ई पे टैक्स है, इसमें हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दो इनकम टैक्स एक्ट आ रहा है। इनकम टैक्स एक्ट 2025, इनकम टैक्स एक्ट 1961। इनकम टैक्स 1961 जो प्रीवियस वाला होता है 25-26। मान लीजिए मई में आप प्रॉपर्टी खरीदे हैं, मई 25 में, तो उसमें आपको इनकम टैक्स एक्ट 1961 वाला आपको यूज करना है। नया में क्या होता है, अभी आप करंट करंट महीना में खरीदे हैं अप्रैल महीना में, तो आपको इनकम टैक्स एक्ट 2025 यूज करना है। टैक्स ईयर क्या हो जाएगा 2026-27। ठीक है। और यहाँ पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 में असेसमेंट ईयर के हिसाब से काम करता है। इनकम टैक्स एक्ट 2025 में क्या होता है कि टैक्स ईयर के हिसाब से काम करता है। तो इसमें हम लोग चलेंगे इनकम टैक्स एक्ट 2025 को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम लोग कंटिन्यू में जाएंगे। कंटिन्यू में जाने के बाद यहाँ पर न्यू पेमेंट में जाएंगे। न्यू पेमेंट में जाने के बाद देखिए यहाँ पर है 141 चालान कम स्टेटमेंट ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन 393(1) टेबल सीरियल नंबर 213162 एंड 86। प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर देखिए टाइप ऑफ डिडक्टी आ रहा है, कॉर्पोरेट और नॉन कॉर्पोरेट। तो हम लोग करेंगे नॉन कॉर्पोरेट। कंपनी नहीं है इसलिए हम लोग करेंगे नॉन कॉर्पोरेट। इंडिविजुअल का है। यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर आपका आ जाएगा रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट। तो यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट करेंगे रेसिडेंट। रेसिडेंट सेलेक्ट करने के बाद आपका यहाँ पर बायर का डिटेल्स आपको देना होता है, पैन नंबर, एड्रेस वगैरह सारा चीज़ आपको यहाँ पर देना होता है, तो वो सारा दे दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर टैक्स ईयर आपको सेलेक्ट करना होता है 26-27। ठीक है। तो फिर अगर इसके बाद अगर हो जाएगा 27 में तो उस टाइम आपको 27 से ही सेलेक्ट करना है। ठीक है। यहाँ पर मंथ ऑफ डिडक्शन हो जाएगा अप्रैल महीना। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ द डिडक्टी यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर क्या बोला, शेड्यूल बी टीडीएस ऑन सेल ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 393(1) टेबल सीरियल नंबर 3(1)। इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। जैसे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन है, टाइप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड अदर देन एग्रीकल्चर लैंड, बिल्डिंग और पार्ट ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग और पार्ट ऑफ बिल्डिंग कर दिए। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर करेंगे एड्रेस देंगे। एड्रेस देंगे। यहाँ पर बायर और सेलर का एड्रेस नहीं देना है, यहाँ पर एड्रेस देना है जहां पर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। जिस जगह का आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं वहां का ही आप यहाँ पर एड्रेस को मेंशन करना है। ठीक है। जैसे हम यहाँ मान लीजिए 00 दे दिए। उसके बाद यहाँ पर पिन कोड जैसे डालेंगे तो मेरा ऑटोमेटिकली आ जाएगा पूरा एड्रेस। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर डेट ऑफ एग्रीमेंट, डेट ऑफ एग्रीमेंट हम 3 तरीके देते हैं। उसको डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये कोई मैंडेटरी नहीं है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन नहीं हो डालेगा तो चलेगा। तो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन हम डाल देते हैं 8 तारीख को। उसके बाद टोटल स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी यहाँ पर 60 लाख कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर टोटल सेल ऑफ कंसिडरिंग रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी यहाँ पर भी कर देते हैं 60 लाख कर दिए। अब नीचे आएंगे, ऐसे आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद इज द पेमेंट बीइंग मेड इन लमसम और इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट और लमसम, इंस्टॉलमेंट में क्या होता है, जैसे इंस्टॉलमेंट में हम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर जैसे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सेलेक्ट करेंगे तो ये मेरा ऑप्शन डालने को नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है इंटर प्रीवियस एक्नॉलेजमेंट नंबर।
ठीक है, अगर आप सब्सिक्वेंट इंस्टॉलमेंट डालते हैं तो उसमें आपको प्रीवियस एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा। इसके पहले आप 141 फॉर्म फिलअप किए हैं तो उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ पर आपको देना है। ठीक है, तो लास्ट इंस्टॉलमेंट में क्या होता है, तीनों मिला के जो ऐड होता है वो टोटल आपको डालना है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जैसे मान लीजिए 20 लाख किए, सेकंड इंस्टॉलमेंट में आप किए हैं 25 लाख, उसके बाद लास्ट इंस्टॉलमेंट में आपको किए हैं जो रेस्ट अमाउंट बचा है 15 लाख, वो किए तो टोटल 60 लाख हो गया। और उसका प्रीवियस एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको देना है, यहाँ पर 60 लाख आपका अमाउंट डाल दीजिएगा। तो ये हो गया आपका इंस्टॉलमेंट के बाद। अब लमसम में क्या होता है, लमसम में क्या होता है, तो लमसम में सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर डिटेल्स ऑफ ऑल बायर्स। ठीक है, तो एक से ज्यादा है तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग छोड़ते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर हम लोग इसको परसेंटेज दे देंगे, एडिट करेंगे। देखिए क्या बोल रहा है, डिटेल्स ऑफ बायर टोटल शेयर परसेंटेज मस्ट बी 100%, करंट टोटल 0%। इसको एक बार हम लोग 100% करके देखते हैं। बायर्स का यहाँ पर हम लोग करते हैं मस्ट बी 100%। यहाँ पर इसको हम लोग सेव करेंगे। सेव करने के बाद यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर डिटेल्स ऑफ ऑल डिडक्टिव सेलर, यहाँ पर सेलर डिटेल्स देना है। प्लीज फिल डिटेल्स ऑफ ऑल सेलर रिस्पेक्टिव दे आर डिडक्टिव टाइप कॉर्पोरेट एज वेल एज नॉन कॉर्पोरेट। तो यहाँ पर डिटेल्स करेंगे और यहाँ पर देंगे हम लोग सेलर डिटेल्स कर दिए। उसको यहाँ पर नाम दे देंगे, दे दिए। फिर आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर देंगे कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे यहाँ पर, दे दिए। उसको यहाँ पर ईमेल आईडी दे देंगे और यहाँ पर कर देंगे परसेंट ऑफ टोटल सेल कंसिडरिंग टू बी रिसीव डेबिटेड ऑफ द सेलर परसेंटेज, या इस कर देते हैं 50%। फिर ऐड कर देते हैं। क्या बोला, डिटेल्स ऑफ सेलर टोटल शेयर परसेंटेज मस्ट बी करंट टोटल 50%। फिर ट्रांसलेटर में जाएंगे और यहाँ पर उसको 100% देना जरूरी होता है। फिर देखिए ऑटोमेटिकली आ गया कॉर्पोरेट अमाउंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी। और यहाँ पर करते जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम 60 लाख करते हैं, देखिए यहाँ पर लेगा नहीं। जैसे 60 लाख करेंगे तो यहाँ पर लेगा नहीं। अमाउंट टू बी क्रेडिटेड 9 तारीख, और यहाँ पर आई वेदर सेक्शन 395 एप्लीकेबल। ठीक है, तो यहाँ पर नो कर देंगे, क्योंकि अगर सेलर लोअर अमाउंट ट्रांजेक्शन करते हैं तो उस केस में आपको यहाँ पर नो करना, यस करना है। यस करके उसको सर्टिफिकेट नंबर देना होता है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है, ऐसा इसमें कोई मैंडेटरी नहीं है। इस तरह का शायद ही आएगा, इस तरह का जनरली ऑप्शन आता नहीं है, तो इसको आप हमेशा नो ही रखिएगा। इसको आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर दे देंगे 1%, और यहाँ पर डेट ऑफ डिडक्शन 10 कर देते हैं। तो आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद कंटिन्यू करेंगे। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हम लोग सेलर को 50% किए हैं, इसलिए नहीं हो रहा। इसको एडिट करेंगे और इसको हम लोग कर देंगे 100%। क्या कर देंगे इसको हम लोग 100%, क्योंकि ऊपर में हम लोग 100% किए हैं, इसलिए इसको भी हम लोग 100% करेंगे। उसको अगर 50% करते तो आपका हो जाता। अब यहाँ इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद यहाँ पर आप कंटिन्यू जैसे कीजिएगा, देखिए तो आपका पेमेंट का ऑप्शन में आ जाएगा। पेमेंट का ऑप्शन जैसे आएगा यहाँ पर आप बैंक सेलेक्ट कीजिए। बैंक सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हम लोग पे नाउ में क्लिक करेंगे। पे नाउ में क्लिक करने के बाद वहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग का आईडी और पासवर्ड मांगेगा। आईडी और पासवर्ड जैसे देंगे वहाँ से आपका टीडीएस चालान का पेमेंट हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह से आप 141 फॉर्म फिलअप कर सकते हैं एज पर न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद है लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।